हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन ज़ैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद ज़ैद। और दोस्तों, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं हिंदी। तो हिंदी में सबसे पहले हम लोग पहली पोयम पढ़ेंगे, पहली कविता, जिसका नाम है भारत महिमा। तो दोस्तों, इस कविता में कवि जयशंकर प्रसाद जी ने भारत की महानता के बारे में बताया है और भारत में जो भी चरित्रवान पुत्र थे उनकी बारे में बताया है कि किस तरीके से वे रहा करते थे और भारत से कितने सारे कारनामे हुए वो भी उन्होंने बताया है। तो संपूर्ण उनका कहना यही है कि भारत एक महान देश है और ये भारत में जो भी वीर आए हैं उनसे बड़ा कोई नहीं। तो यही सब इस कविता में बताया गया है। चलिए पढ़ते हैं। तो उससे पहले देख लेते हैं कवि का परिचय। कवि का नाम है जयशंकर प्रसाद। इनका जन्म हुआ था 1890 वाराणसी में और मृत्यु इनकी हुई थी 1937 में वाराणसी में ही हुई थी। जयशंकर प्रसाद जी छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक हैं। बहुत ही महान कवि थे दोस्तों ये। इन्होंने नाटक लिखे हैं, कथा लिखे, उपन्यास लिखे हैं, इवन कवि भी हैं ये। निबंध भी इन्होंने लिखे हैं और इनकी रचनाओं में भारत के गौरवशाली वर्णन के बारे में हमेशा बताया जाता था। मतलब ये अपनी संवाद कोई भी चीज़ ये लिखें उसमें भारत की महिमा के बारे में ये ज़रूर जिक्र किया करते थे। इनकी महान कार्यों में से बहुत सारे यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे झरना, आंसू, लहर, ये इनकी कविताएं बहुत ही फेमस हैं। कामायनी एक महाकाव्य था। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी, ये सब इनकी ऐतिहासिक नाटक थे। और प्रतिध्वनि, आकाशदीप, इंद्रजाल, ये सब कहानी संग्रह थी। कंकाल, तितली, इरावती, ये इनके उपन्यास थे। तो चलिए कविता शुरू करते हैं। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का देव उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। मतलब कवि कहते हैं कि हमारा भारत जो है वो हिमालय के आंगन के समान है। और हिमालय के आंगन में जब सुबह सुबह सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो रात की ओस की जो बूंदें रहती हैं उन पे जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वो जो बूंदें रहती हैं वो इस तरीके से चमकती हैं कि जैसे मोतियां हों, और ढेर सारी मोतियां बन के ऐसा लगता है कि कोई हार हो। तो इसीलिए कवि ने कहा है कि उषा ने, मतलब सुबह सुबह उषा ने हंसकर अभिनंदन किया, स्वागत किया और पहनाया हीरक हार, हीरों का हार। तो हमारा भारत किसके समान है? हिमालय के आंगन में। और ऐसा प्रतीत होता है सुबह में कि सूर्य की किरणें हीरो का हार दे रही हों एवं उपहार दे रही हों। जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक, व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। मतलब कवि कहते हैं कि ज्ञान का उजागर सबसे पहले भारत में हुआ। अंधविश्वास जो भी था उसको सबसे पहले भारत में दूर किया गया। और भारत जब जगा, भारत जब अंधकार से बाहर आया, तब पूरा विश्व भी बाहर आने लगा। सारे लोक में फैला आलोक। आलोक मतलब खुशी, खुशहाली फैल गई वहाँ पे। पूरी जो संस्कृति थी वो अशोक हो उठी। अशोक मतलब बिना दुख के, शोक मतलब दुख, अशोक मतलब उसका विरुद्धार्थी हो गया बिना दुख के। व्योमतम पुंज मतलब ज्ञान रूपी अंधकार, ज्ञान रूपी जो अंधविश्वास थे लोगों के वो सब दूर हो गए। और जो आलोक था, जो प्रकाश था, जो रोशनी थी, उसकी इतनी ज़्यादा रोशनी थी कि उससे व्योमतम पुंज नष्ट हो गया और पूरा विश्व बिना दुख के हो गया। मतलब भारत ने ही सारे विश्व का ज्ञान रूपी अंधकार दूर किया है। विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत, सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर शाम संगीत। मतलब कवि कहते हैं कि निर्मल आवाज़ में जब माँ सरस्वती ने वीणा ली तो कमल एक हाथ में रहता है उनके हाथ में, और उससे प्रेम के साथ वो अपनी वीणा बजाती हैं जब, तो उसमें 7 सुर के साथ पूरे विश्व में एक मधुर संगीत बज जाता है। मतलब कि एक अलग ही मधुर सा वातावरण बन जाता है विमल वाणी के वीणा लेने पे। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धारा पर धूम, भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। मतलब कवि कहते हैं कि विजय मतलब जीत सिर्फ उसकी नहीं होती है जो हमेशा ताकतवर हो, बल्कि जीत उसकी होती है जो धर्म की राह पर चले। भिक्षु होकर रहते सम्राट, भिक्षु होकर रहते सम्राट से अर्थ है राजकुमार गौतम बुद्ध का। राजकुमार गौतम बुद्ध ने अपना पूरा राजपाट दान दे दिया था और वो भिक्षु बनकर रहते थे और घर घर जाकर वो ज्ञान का प्रचार प्रसार किया करते थे और लोगों को दया के लिए, मतलब लोगों के अंदर जागरूकता बनाते थे कि आप किसी के भी दुख को दूर करने की पूरी कोशिश करो। गोरी को दिया दया का दान, चीन को मिली
धर्म की दृष्टि, मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील को भी सिन्हल की सृष्टि। मतलब कि ये जो आपको गौरी दिया गया है ये नई टेक्स्ट बुक में यवन होगा आई थिंक। तो यवन जो था, जब चंद्रगुप्त ने गौरी को हरा दिया था तो उसके बाद, हराने के बाद वो चाहते तो उसका सर कलम कर सकते थे और उसको मार सकते थे, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया। उसको दया का दान दिया और उसके बाद से जो चीन था, जो चाइना है, उसको धर्म की दृष्टि मिली, क्योंकि चाइना के लोग गौतम बुद्ध के धर्म को फॉलो करते हैं। तो आप लोग जानते होंगे तीसरी आंख बुद्ध की, बहुत ही फेमस है। आप लोग नहीं जानते हैं तो सर्च करें गूगल पे, आपको सब मिलेगा। मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, स्वर्ण भूमि मतलब हमारा भारत और रत्न मतलब गौतम बुद्ध। और यहाँ पे मतलब कहा गया है कि सोने के देश को, सोने की चिड़िया जो है हमारा भारत, उसको मिला था एक रत्न मतलब गौतम बुद्ध के रूप में। और शील मतलब श्रीलंका को मिली थी सिन्हल की को भी सृष्टि। शील मतलब शांति और सिन्हल मतलब श्रीलंका। श्रीलंका को मिली थी शांति और चाइना को मिला था धर्म की दृष्टि। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का राह पालना यही हमारी जन्मभूमि थी, यहीं कहीं से हम आए थे नहीं। मतलब कवि कहते हैं कि हमने किसी से मांगा नहीं, हमने किसी से कोई चीज़ उधार नहीं मांगी है, हमारी प्रकृति ने हमारा पालन पोषण किया है, हम किसी पर निर्भर नहीं रहे हैं, मात्र अपनी प्रकृति पर निर्भर रहे हैं और हमारी प्रकृति ने हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा किया है। हमारी जन्मभूमि थी यहीं, जहाँ पर हम हैं वो हमारी जन्मभूमि थी, हम कहीं और से नहीं आए थे। जैसे बाकी मुग़ल बादशाह और बाकी लोग जो कहीं और से आके भारत में बस गए थे, वैसे नहीं थे भारतवासी। भारतवासी की जन्मभूमि ही यहीं थी, वो कहीं और से नहीं आए थे। चरित्र पूत, भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न, हृदय में गौरव में था गर्व, किसी को देख ना सके विपन्न। मतलब भारत के जो पुत्र थे वो चरित्रवान हुआ करते थे पहले, उनकी भुजाओं में शक्ति हुआ करती थी और वो हमेशा प्यार से रहते थे, नम्रता सदा संपन्न रहती थी, उनके हृदय के गौरव पे हमेशा उन्हें गर्व रहा करता था और कभी भी वो किसी भिक्षु को, किसी भी भिखारी को दुखी नहीं देख सकते थे। भिखारी ही नहीं, कोई भी व्यक्ति अगर दुखी है तो उसके दुख को दूर करने का पूरा प्रयास करते थे, वह कभी भी दुखी नहीं रहते थे। हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव, वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। मतलब कवि कहते हैं कि हमारे संचय मतलब भारतवासियों के संचय में दान था। संचय मतलब परंपरा थी उनकी दान करने की। अतिथि जो अतिथि देवो भव, हम लोग ऐसे ही नहीं कहते, मेहमान भगवान का रूप होता है। हम जो भी बोलते थे हमेशा सत्य बोलते थे। हमारे हृदय में, हमारे दिल में हमेशा एक प्रकाश हुआ करता था। हमारी जो प्रतिज्ञा रहती थी उसमें टेव मतलब डिटर्मिनेशन, दृढ़ता रहती थी। हमने जो ठान लेते थे वो करके दिखाते थे, जो कि आजकल दोस्तों बहुत ही कम देखा जाता है। वही है रक्त, वही है साहस, वही है देश वैसा ज्ञान, वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। मतलब कवि कहते हैं कि हमारा जो रक्त है वो उन्हीं वीरों की तरह है जिन्होंने जंग में लड़कर हमारे भारत को आज़ादी दिलाई। उन्हीं वीरों का है जो हमारे पूर्वज रह चुके हैं। वही देश है, वही साहस है, वैसा ही ज्ञान है, वही शांति है, वही शक्ति है, हम उन्हीं दिव्यों की आर्य संतान हैं। जिए तो सदा इसी के लिए, यही हम अभिमान रहे, या हर्ष निछावर कर दे हम सर्वस्व हमारा प्यारा भारतवर्ष। मतलब कवि कहते हैं कि अगर हम जिएँ तो सदैव भारत के लिए जिएँ, और जब भी भारत को ज़रूरत पड़े या फिर भारत पर कोई खतरा आए तो हम अपना जान न्यौछावर कर सके। यही कवि की दो अभिलाषाएं हैं। कवि की दो अभिलाषाएं कौन कौन सी है कि जिएँ तो सदा भारत के लिए, और अगर ज़रूरत पड़े तो हम अपने प्राणों की बाजी लगाने के लिए तैयार रहें। यही कहते हैं हमें कवि। तो ये बहुत ही प्रेरणादायक कविता थी दोस्तों। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी और आपको समझ में भी आई होगी। और अगर नहीं समझ में आई है तो आप लोग वो पंक्ति कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं आपको फिर से वो भावार्थ बता दूंगा रिप्लाई में। और हमारे चैनल के साथ बने रहे दोस्तों, सब्सक्राइब करते चले, ताकि मैं और भी एनर्जी से आपको पढ़ाते जाऊँ और भी वीडियोज़ आपके लिए बनाते जाऊँ।